नहीं, देखिए चैलेंजिंग तो है और था भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ क्या है कि उस चीज़ को फ़ील करना, उनके इमोशंस और उनके साथ जो वो घटना घटी, जिस चीज़ को, जिस पेन को उन लड़कियों ने सहा है, तो उसको पिक्चराइज़ेशन करना और उसी तरह से उस पेन को मतलब पब्लिक के सामने लाना, ये एक चैलेंजिंग जॉब तो होता ही है। तो और कोशिश भी रहती है कि उसी तरह से अगर हम उसे प्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें और लोग उसे उसी तरह से महसूस भी कर सकें। तो कोशिश वही है एक हद तक कि लोग उस चीज़ को, उसे अपने जो भी चीज़ें हैं, उन लड़कियों की पेन या उनकी तकलीफ़ को लोग रिलेट कर सकें। तो कोशिश पूरी वही की है। चैलेंजिंग तो रहा है, बट कोशिश है कि अब ये कोशिश कामयाब हो। और अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इसको पसंद करती है और किस तरह से वो उनके पेन को समझती है और फिल्म को लाइक करती है, वो उस पर उनके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये रोल करना? ओके, तो मैं इस फिल्म में गीता सिंह का रोल प्ले कर रही हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उसके पापा पुलिस में हैं और मम्मा घर पे रहती हैं। और 92 जहाँ पे लड़कियाँ का पढ़ना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, कॉलेज जाना, तो मैंने वो किरदार निभाया है। और जब मैंने फ़िल्म सुनी, सर ने मुझे नरेट किया, सो एक्चुअली मुझे पता नहीं था इस स्कैंडल के बारे में कुछ भी। तो मुझे लगता है हमारी यूथ को पता भी नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता था। और जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये कुछ ऐसा है जो नेशन को पता होना चाहिए। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? यही कि ये रियल कंटेंट है, जैसे कि हम सबको पता है। तो सर ने जब इसके बारे में नरेट किया तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है। और अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी वो थोड़ा डिफरेंट करेक्टर था, तो मुझे अच्छा लगा। उस पर रिसर्च करा, जैसे भी जो भी था वर्कशॉप में। सर आपकी बात करें तो आप एक रिपोर्टर की रोल प्ले कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है कि आप एज अ बॉय और एक ऐसे कहानी को पेश करना, ऐसे कहानी को लोगों के सामने लाना। तो कुछ ऐसा ट्रेंड या फैमिली से सुनने को मिला कि ये वर्क अलग है, कुछ अलग रोल कर लो? नहीं, होते हैं एक दो साथ के लोग या फैमिली मेम्बर जो ऐसा बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी यू शुड डू रोमांटिक करेक्टर और रफ एंड टफ रोल लाइक। बट एज एन आर्टिस्ट ये रियल कंटेंट था और मुझे बहुत पसंद आया। कुछ अपनी पर्सनैलिटी हट कर करने को मिला, तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हर कोई ऐसा करेक्टर चाहता है जो उसकी रियल पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस करेक्टर को लेके। और बाकी एक टीम वर्क है, सर ने बहुत एफर्ट्स करे हैं मेरे पे पर्सनली। जो भी रहा उसकी जर्नी, एक रिपोर्टर क्या है, कैसा होना चाहिए, वो सर ने पोर्ट्रेट करा कि ऐसा मुझे मेरा रिपोर्टर होना चाहिए। तो जो भी था उसके अकॉर्डिंग हमने काम करा। और सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छे खासे चेहरे हैं, तो काफ़ी फिल्में टीवी सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। तो कितना आपको ढूंढने में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि हाँ इस रोल के लिए ये पर्सन फिट आते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स फेसेस हुए? हाँ, मतलब प्रॉब्लम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर जिस तरह से आप माइंड में एज ए, मतलब बिकॉज राइटर भी मैं ही हूँ, लिखा भी मैंने ही है, तो उस कैरेक्टर को डिज़ाइन करके और फिर माइंड में होता है कि ये एक्टर चाहिए, ये एक्टर चाहिए। तो जब मैंने मनोज जी से उनका एक कैरेक्टर जब मैंने ब्रीफ किया उनको, तो हालांकि उनको इस कहानी के बारे में पहले पता था, तो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। बोले मतलब फिर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया उन्होंने, और बोले ठीक है मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ जो हमारे ये एक्टर हैं जिनको पता है इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई ये फिल्म बननी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। और कास्टिंग को लेकर थोड़ा सा होता है कि कैरेक्टर माइंड में सेट कि भाई यही चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो कोई डिफ़िकल्टीज, बट थोड़ा सा जैसे राजेश शर्मा का कैरेक्टर, इसमें एक बहुत सिंसियर आईपीएस ऑफिसर का कैरेक्टर है और लोगों ने उनको हमेशा कॉमेडी रोल में दिखाया है, तो ये बहुत ही अलग चेंज था उनके लिए। बट उनके जैसा ही एक पुलिस ऑफिसर चाहिए था, उनके जैसा एक बाप चाहिए था। तो जब उनको ब्रीफ किया ये कैरेक्टर, तो पहले तो उन्होंने बोला कि यार मेरे लिए थोड़ा सा, बिकॉज मैं हमेशा इस तरह से करता हूँ, और सर कुछ हटके भी कर लो। बट जब उनको कैरेक्टर ब्रीफ किया सारी चीज़ें, तो अच्छा लगा उनको। तो फिर सर इस फिल्म के नाम के बारे में बात करते हैं, आजम 92।
तो इस कहानी को रिसर्च करने की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कुछ बताना? मैं अपना प्रोजेक्ट करने के लिए राजस्थान गया हुआ था, तो उसके रेकी के दौरान मेरी मुलाकात एक पत्रकार से हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी घटना घटी है। तो जब मैंने उसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया और सुना उनसे, तो वो सच में बहुत रोटे खड़े करने वाली बात थी और हमको नहीं पता था, सच है ये। और जब उन्होंने पूरी कहानी जब उनसे सुनी तो लगा कि नहीं, ये बात को हमें दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और हमने अपने तरीके से की है, एक फ़िल्म को फ़िल्म के तरीके से बनाया है और हमने अपना फिक्शन ही रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि किसी के दर्द को दिखाने के लिए प्रोपोगंडा करना या कुछ ऐसा कुछ बनाना ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना मैसेज अपने तरीके से भी दे सकते हैं। तो मेरी फिल्म में वही है कि मैंने इन लड़कियों के साथ जो गलत हुआ या उनको जो इंसाफ नहीं मिला या लड़ रही हैं आज तक, तो वो मैंने अपनी फिल्म के ज़रिए इस तरह से दिखाया, बट अपना एक तरीका रख के दिखाया। रिसेंटली न्यूज़ वायरल हो रहा है मणिपुर की एक महिला के साथ मिसबिहेव हुआ, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है कि किस तरह ये फिल्म लोगों के दिलों में अपना एक छवि छोड़ता है या इन्फॉर्म करता है कि नहीं जो? देखिए, मैंने आज ही मैंने देखा एक्चुअली, वो ट्विटर पे मैंने देखा, उसके बारे में मैंने सुना। तो सच में बहुत शर्मनाक बात है ये हमारे लिए कि इस तरह से आज भी हमारे देश में हो रहा है। और हम सिर्फ उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें फ़ाइट करना चाहिए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना चाहिए सबको। क्योंकि मेरी फिल्म में 92 में ये घटना घटी थी, तब न तो डिजिटल था, न इतना मीडिया का कुछ वो था, सिर्फ न्यूज़पेपर और टेलीविज़न ही हुआ करता था। उस वक्त तो चलो लड़कियों की मजबूरी थी, जो मतलब कह भी नहीं पाती थी वो। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ हम उस चीज़ को दुनिया को दिखा तो रहे, बट कोई खड़ा नहीं हुआ उनके खिलाफ़ फ़ाइट करने के लिए। तो ये बहुत एक्चुअली बहुत शर्मनाक और घिनौना काम है जिन लोगों ने किया है, और इनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ के लिए हमें सरकार और उस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड? किस टॉपिक के रिगार्डिंग में? जो मणिपुर के अभी रिसेंटली न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, आपने देखा नहीं? मैं हाँ, मुझे पता नहीं है, और जैसा अभी सर ने बताया है कि ऐसा कुछ मेरे को टीचर असाइन दिया था, बट जो भी हम सभी जानते हैं जो है वो तो गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज़। तो सर, अपनी पर्सनल लाइफ से मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप पहले एंकर थे, एंकरिंग करते थे, आई थिंक। नहीं मैम, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फिल्म की, या फिल्मों में हमें कैसे प्ले करना है? अच्छा, एक पेजेंट हुआ करता था, लियोस मिस्टर इंडिया, 2016 में मैं वो जीता था। देन उसके बाद मुझे नेपाली को इंडस्ट्री थी, वहाँ से मूवी के लिए एक प्रपोज़ल आया। देन मैंने वो किया। उसके बाद मेरी जर्नी बॉम्बे की स्टार्ट हुई थी। फिर मैं 2017 में बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। देन ऑडिशन और छोटे छोटे करैक्टर मिलते गए, वो करते गए। अभी लास्ट मेरा भूत में भी एक छोटा सा कैरेक्टर था, तो वो था। देन उसके बाद फिर सर से मिले और सर ने नरेट किया। थैंक यू सर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका रिसेंटली स्टार प्लस पे शो भी काफ़ी हिट है, गो भाई किसी के प्यार में, एंड देन आपकी ये मूवी भी आ रही है, तो आप कैसे मतलब सीरियल, टीवी एंड मूवी में दोनों एक ही जगह एक ही टाइप पे आपको दोनों शूट करना रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये फिल्म तो हमने 1 साल पहले शूट किया था, और लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे। लॉकडाउन ख़त्म हुआ था उस समय। लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो तब मैं शो नहीं करी थी, तब प्रॉपर फोकस फिल्म के ऊपर था। तो फिल्म शूट किया, बहुत मज़ा आया, और सिर्फ शूट नहीं किया, उन किरदारों को हमने जिया है, और उस माहौल में सर ने हमको रखा कि ऐसा है, वैसे ही आसपास का माहौल भी बना के रखा। तो बहुत अच्छा लगा शूट करके, और मज़ा आया। और आपके टीवी सीरियल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि कैसी चल रही है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि आगे टीवी सीरियल में ही रहना कि अब फिल्मों में भी? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे फिल्में करनी है, आगे टीवी शो नहीं करना है। तो अभी हाँ कर रही हूँ टीवी शो, अच्छा चल रहा है वो भी, लेकिन इसके बाद मेरा प्लान है फुल फ्लैश की मुझे फिल्में ही करनी है। सर, कभी सेट पे ऐसे सपोर्टेड एक्टर एंड
इतने अच्छे लीड एक्टर के साथ में कुछ ऐसे कहानी होती है कि हाँ सेट पे हैप्पी जर्नी रहती है सबकी, एक यादें रहती, कुछ ऐसी यादें आप शेयर करना चाहें अपने फैन के साथ में? हाँ मतलब हम बहुत अच्छे से और मस्ती करते हुए काम करते थे, बहुत अच्छा एकदम लाइट माहौल पूरे सेट का बना रहता था। तो इससे क्या होता है कि आपका जहाँ आप काम करते हो अगर वो माहौल बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा रहता है तो क्या होता है सब बड़े एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो जो काम आप ज़्यादा टाइम में खींचते हो वो काम आपको थोड़ा कम टाइम में भी हो जाता है। और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते थे, कभी किसी को मतलब जैसे एक्टरों का भी हमारे होता है कि भाई सर हम इसको इस तरह से करते हैं ये सब, एंड कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जैसे एक्टर भी कुछ सीन को ऐसा सडन डेवलप कर लेता है तो वो एक अलग जो हमारी फिल्म में थोड़ा थोड़ा ह्यूमर भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो केमिस्ट्री जो हमारे एक्टरों की आपस में और जो मतलब हमारे साथ रही है तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है डायरेक्टर को भी और को एक्टरों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत अच्छे रहते थे। और मतलब हाँ मतलब बैड एक्सपीरियंस ये भी बोल सकते हैं कि शूट चल रहा है, बारिश हो रही है तो कैमरे लेके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे बारिश कम हुआ फटाफट सबको रेडी करो, वापस कैमरा लगाओ, एक्शन बोलो, जैसे डायलॉग शुरू फिर बारिश, फिर वापस बैठे, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी होते रहते, फिर बैठे रहते थे, वेट करते थे बारिश होने का, बारिश बंद होने का। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत वो रहा है सेट पे कि कैसे कैसे किससे कम टाइम में मेरे सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। बिकॉज क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो फिर एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से चीज़ों को या टेक्निकल जो कमियां होती है उसे छुपा देता है। तो जितने मेरे एक्टर थे सब ने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से फिल्म में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी छुप जाती हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स चीज़ें चलती रही हैं। इन्होंने एक्टर्स की बात की तो मैं बात करती हूँ कि एक्टर डायरेक्टर के बॉन्ड की। इन्होंने हमें प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाया, ऐसा चाहिए सुमित, वो लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी चाल ऐसी होगी, उसका फेस ऐसा होगा, कितने दर्द से वो गुजरी होगी। तो मुझे लगता है एक अच्छे एक्टर के लिए एक अच्छा डायरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है तो उसके पीछे डायरेक्शन का हाथ होता है पूरा। तो हमें इतने अच्छे डायरेक्टर मिले जो जिन्होंने हमें बताया। एक दूसरे की तारीफ हो गई अब तो। नहीं सर तारीफ नहीं, ये एक्चुअल में क्योंकि वी हैव BTS। सो इन्होंने मुझे प्रॉपर मेरा बहुत ही मेजर सीक्वेंस था एक, जहाँ पे वो लड़की रेप होके घर आ रही है। तो मुझे तो इन्होंने मुझे करके दिखाया कि सुमित ऐसा होगा, ऐसी उसकी चाल होगी, क्या बीता होगा उसको। तो इन्होंने मुझे प्रॉपर करके दिखाया। क्योंकि ये कहानी जब मैंने सुनी थी जिन्होंने बताई थी मुझे, तो जब वो बता रहे थे जो उनके आवाज़ में जो डेप्थ और जो पेन दिख रहा था वो चीज़ महसूस किया मैंने कि नहीं ये वाकई क्या हुआ होगा उनके साथ, उन लड़कियों के साथ क्या बीता होगा उन पर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं। और एक इंसिडेंस आपको और बताऊंगा मैं कि जब हम इसका शूट कर रहे थे या जब राइटिंग भी कर रहा था मैं, तो मतलब लिटरली ऐसा लगता था कि सामने वो लड़कियां खड़ी रो रही हैं। मतलब ये एक्सपीरियंस तक किया है मैंने इस फिल्म के राइटिंग में। तो मैं इन सबको शेयर करता था वो एक्सपीरियंस कि मतलब ऐसा ऐसा मुझे फील होता है। तो ये बोलते थे नहीं सर वो आप लिखते रहते हो ना तो इसलिए आपको। तो ये है कि मतलब इस पेन को या उन लड़कियों के साथ जो बीती है इसको लोग प्रोपोगंडा ना समझ के एक फिल्म को उन लड़कियों के पेन को समझ के देखें और उन लड़कियों के साथ खड़े हो जो आज भी फाइट कर रही हैं इसके लिए, उनका सपोर्ट करें। ठीक है, जिसके लिए हमने ये फिल्म बनाई है, ना कि हमने कोई क्या बोलते हैं प्रोपोगंडा या कोई राजनीति या कुछ भी ऐसा के लिए हमने फिल्म नहीं बनाई है। बिकॉज क्या है हमारे लिए हर चीज़ एक समान है, हमारे लिए कोई वो नहीं है। बिकॉज हम मेकर हैं, हमारी इंडस्ट्री में कहानियों पे फिल्म बनती है, अब लोग उसे एक अलग वे में लेके चले जाते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप फिल्म देखो, फिल्म देखने के बाद आप समझो कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी एक्सपीरियंस तो सर जानना चाहेंगे जब भी कोई रियलिस्टिक स्टोरी एक फिल्म में कन्वर्ट होकर आती है तो उसके साथ में एक डायरेक्टर को, एक राइटर को एक प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। जो साइड लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं कि ये कहानी सामने ना आए लोगों। तो आपके लिए कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कोई आउटसाइड पर्सन आपको
बोला हो नहीं ये कहानी मत प्ले करें या फिर ये कहानी ना लाएं? हाँ, ऐसा शूटिंग के दौरान हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, जब हम अजमेर में शूट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप इस कांड पे फिल्म बना रहे हो। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो आप। और जब हम शूट स्टार्ट किए तो उस वक्त फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे कि नहीं आप नहीं बना सकते इस पर फिल्म। एंड पोस्टर जब हमारा आया तो उस पर तो बिना फिल्म देखे, बिना टीज़र, बिना ट्रेलर के लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा लिया। तो ये एक्चुअली बोलो तो ये गलत बात है। अगर सच्चाई चाहे किसी तरीके से भी दिखाई जाए, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा तो ये कहना, मेरा ये मानना है। मैम आपसे जानना चाहेंगे एक लड़की का एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो अगर हमारी फैमिली को अगर पता चले तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कभी आपके फैमिली से आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कुछ बोले कि नहीं ये कहानी मत प्ले करें, ये कहानी बहुत ऐसे लोगों का दिखाया जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? हर कोई पेरेंट्स बेसिकली नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी बच्चे ऐसे रोल्स करें। सो आपके लिए क्या? मेरे मम्मी पापा को एक्चुअल में तो स्टोरी बहुत बाद में बताया था, जब शूट वूट हो गया था उसके बाद। पर मेरी मम्मी अभी भी मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो यू नो व्हाट शी सेड कि सुमित बच के रहना थोड़ा क्योंकि ये इतना सीरियस मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, तो थोड़ा ठीक से रहना। मैंने कहा हाँ मम्मी। लेकिन हाँ, मम्मी पापा तो लेकिन समझते भी हैं क्योंकि उनकी भी बेटी है। अगर उनकी बेटी के साथ भी होता तो जस्टिस तो मिलना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया। और आई थिंक पूरे इंडिया को, पूरे हमारे सबको सपोर्ट करना चाहिए। सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को इस मूवी के लिए? मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगा, सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट और विनती रहेगी कि आप लोग फिल्म को देखिए और फिल्म को गलत तरीके से ना लीजिए, ठीक है। गलत तरीके से फिल्म का मैसेज लोगों तक मत पहुँचाइए और आइए फिल्म को देखिए। उसके बाद आप तय करिए कि आपको फिल्म देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, जो भी है, बट एक बार आके फिल्म आप देखिए, ठीक है। और आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। और आपको कहीं पे भी जो ये वर्ड्स आजकल हो रहे हैं, प्रोपोगंडा, ये सब, वो आपका शायद हो सकता है आपकी वो सोच बदल जाए ये फिल्म देखने के बाद। तो मेरा यही मैसेज है कि आप सब आइए और फिल्म को देखिए और अपना साथ हमें दीजिए, ठीक है। और ताकि आप लोग के साथ आने से उन लड़कियों को जस्टिस मिल सके जो आज भी इसके लिए फ़ाइट कर रही हैं। बस मेरा यही कहना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्यार शिद्दत से हमने कोशिश करी है इस मूवी को बनाने के लिए, उतना प्यार और रिस्पॉन्स में आप लोगों से मिले। मैं बस ये कहूँगी, फिल्म देखने जाइए, उन लड़कियों के दर्द को समझो और ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट ना दें देखने से पहले। बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, सबने मिलके बहुत मेहनत लगी है। तो जाइए, देखिए, प्यार दीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी वो फिल्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।